आप इस रास्ते से जाइए बेटे विजय, और हम इधर से जाते। तुमने मुझे अपनी सौगंध देकर बेबस और लाचार कर दिया है, इसलिए जाओ बेटे, तुम इस रास्ते से जाओगे, हम इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन बरगद का जो बीरावाल जंगल में वृक्ष है, हम उसी वृक्ष के नीचे अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तुम इधर से जाओ। आप जाइए बाबा। हरामजादे, तू साला कौन है रे? कैद खाने के अंदर आने की तेरी जरूरत हुई, और बोल तू साला की कर बिटवा है? बोल हरामजादे, तेरा नाम क्या है? कैद खाने के अंदर तू क्या करने आया था? मेरा नाम विजय, और मैं इस श्रीनगर राज का रहने वाला। बोल तू क्या कर बिटवा है और क्या करने यहाँ आया था? मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया था। मेरे पिताजी से? मेरे पिताजी का नाम सेनापति की कृपा चंद्र। रामबली क्या हुआ? समर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे मेरे दोस्त, ये साला अंधा हो गया है, ये मुझ पर हंटर चला रहा है। समर सिंह, कहो। ये हमारा पालतू है। अच्छा। हम एक और गलती पर कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है। समर सिंह, हमने तेरे को बोल दिया कि मारना है तो शर्मजादे को मार, मेरे नौकर को बार बार क्यों पीट रहा है? मेरे दोस्त, इतना इसे सर पर चढ़ा दिया है कि एक दिन हमारी तुम्हारी जान इसकी वजह से चली जाएगी। रामबली, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। हरामजादे कुत्ते, बोल तेरा बाप वो साला सेनापति के पचंद कहाँ है? बहुत साले मात्र क्या मशीन और समर सिंह, मेरी चीते जी, मेरे पापा का पता तुम दोनों को कभी मार साले को। हरामजादे, अगर तू साला उस शरामजादे सेनापति कृपाचंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी चीख को सुनकर वो साला दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच आई तो मेरे पापा इस नगर राज को जलाकर खाक मार समझ सिंह, कहा मेरे दोस्त, उस कुत्ते सेनापति कृपाचंद की तलाश जारी रखना। क्यों नहीं मेरे दोस्त? चप्पा चप्पा छान मारो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो, और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए। हाँ मेरे, क्योंकि मेरे को उस शर्मजादे कृपाचंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं मेरे दोस्त, वो हरामजादा कहीं भी छुप जाए लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वेरी गुड। समर सिंह, कहो। नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर पर जाना ही मेरा काम है। डाल दू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगी शमशान है।
अरे कहते हैं लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारी माँ के हत्यारे निकले। जब तुझे ऐसा ही करना था तो मुझे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रहे, याद 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 बस याद रहे। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी। कहाँ मारी बताओ? करे रंबलिया, कोई का मारी? ये पत्थर लेकर कहाँ जा रहा है? कोई का मारी? किसको मारने जा रहा है साला? लौंडवा का मारी की कोई का मारी? सेनापति का। हरामजादी, कुछ हो करा तो अपनी हिरासत में है। माना है तो शरामजादे कृपा चंद को खोज कर मार। कृपा चंद तो भाग का। तो साले यहाँ क्या कर रहे हो? वही ढूंढे आए ना। तो यहाँ कहाँ है? अगर यहाँ होता तो साले को मैं कब के मार देता। इस पत्थर को फेंक और जा सामने वाले जंगल में देख, अगर वो हरामखोर सेनापति कृपा चंद मिलता है तो साले को मौत के घाट उतार देना। और किसी का नहीं खाना। जो कुछ होगा ठाकुर कयामत से मुझसे देख ले। देखा जाएगा। एक कागरी फेंक साले। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे थे मंत्री जी? आपको शर्म किया था? राजकुमारी मोहिनी, ये हम कहा देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों में आंसू और इस तरह बेचैन नजर आ रही हो। तुमसे इस वक्त हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो चाचा जी। जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों? कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों? ख्याल दिल से विजय का ये क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे जब से हमने तुम्हारी खूबसूरती को देखा है, पागल कुत्ते की तरह भटक रहा हूँ। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा।
अरे इसमें शर्म की क्या बात है मेरी जान? मेरे टुकड़े पे पलने वाली कुत्ती, अरे ओ डार्लिंग, इतनी चाहे कुत्ता कहो चाहे कमीना कहो, अपने को कुछ नहीं होने वाला। कमीने, मैं फौरन पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी कमीना। अरे डार्लिंग, काहली इतनी बेरुखी दिखा रही हो? हाँ? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को जुबान संभाल के बात करना मंत्री जी। कसम से तेरी सानिया मिर्जा का नथुनिया ने हमरा जान ले लिया रे। अरे तो पिला वसल का जाम। अरे दो पिला वसल का जाम, ऐसी मुद्दत दो पिला। भगवान के लिए मुझे जाने दो चाचा और जी। हरी हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन, और देख कर चांद शर्माता है मन हरण। उस शर्मजादी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था। उस ससुरी ने धोखे से मेरे सर पर पत्थर सवार कर दिया और मेरे सर को जख्मी करके साली हाथ से फरार हो गई। लेकिन समझ संग ये पत्थर यहां आया कहां से? साले मार साले को समझ। हराम साले, तेरी वजह से मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली मोहनी यहां से फरार हो गई। समर सिंह तू ठीक कह रहा था,
कि शरामजादे की वजह से इसी दिन हमारी तुम्हारी मौत आ हाँ मेरे दोस्त, ये आपका खून काला है। समझ सिंह, कहा मेरे दोस्त, मेरे को अपने जख्म की परवाह नहीं है, क्योंकि हम छत्री है छत्री। अगर खून साला बहता है तो बहने दे, चल इसी वक्त चलकर हम उस ससुरी मोहिनी का पीछा करते हैं। क्यों नहीं मेरे दोस्त? जब तक उसकी मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, एक दिन उसे जरूर अपनी पटरानी बनाऊंगा। भाग मोहिनी भाग, तेरा दीवाना ठाकुर कयामत सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाग चाली भाग। भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे भैया राकेश कुमार श्री ग्राम चौहान पुरवा निवासी 501 रुपया मेला कमेटी चंदा दिए हैं और 10 रुपया इनाम दिए हैं। सारे वापस तो हम खबड़ी फुरवावा है। अब जूता का बारी है, जब तक 2-4 जूता इनका हम खवाए दे ना, जब तक चैन से न बैठम। करो पीछा मोहिनी के देखा जाए। अब हम चल रहे हैं, साले तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसे जानती हूँ ये डाकू बेरहम सिंह का अड्डा है और बेसदार जी आने को वक्त हो गया है। लग जाओ साथियों अड्डे पर, ताकि बेसदार जी को एहसास न हो अपने साथी तफलत चंबल, तेरे चमल बिजली और सेरा, बेसदार जी। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जेल से भगा हुआ मैं एक ऐसा कैदी हूँ जो अपने माथा पर लगे इस टांग को लेकर घूम रहा हूँ। और आज मैं अपने आप को बिगड़ का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। और तुम लोगों ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे दुश्मन को इस दुनिया से मिटाने में जो सहयोग दे रहे हो, तुम्हारे एहसान को बेरहम सिंह कभी नहीं भूलेगा। इसलिए आज बिजली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमने अपने बदन पर यह काला लिबास धारण किया और सेनापति की पहचान से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है। जी, मैं भी जानना चाहती हूँ आपका दुश्मन कौन है सरदार जी? हाँ सरदार जी। तो सुनो बिजली कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हर दोस्त मेरा दुश्मन बना है बाजी से। सरदार जी, दोस्त मेरा दुश्मन बना है बाजी शैतान, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा काम। क्यों नहीं सरदार जी? और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा। हाँ सरदार जी। आज से मेरा काम साथियों सरदार जी, सबक उसे सिखलाओ। चलो सिखाऊंगी सरदार जी। आज से मेरा काम साथियों सरदार जी, सबक उसे सिखलाओ। जरूर सिखाऊंगी। और मारे करकोली बात सीना, और मारे करकोली बात सीना अदम और दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, सरदार जी, जग से उसे मिटा। जरूर मिटाऊंगी कुत्ते को। और समर सिंह को मुझे सरदार जी, इतना ना करो रात का,
इस लैला गणराज का जो महामंत्री कामत सिंह है, कयामत सिंह वो मेरा दुश्मन बन गया है। उस्ताद और जी। चंडालपुर के जमींदार जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा वो साला समर सिंह मेरे दुश्मन है। समर सिंह कुत्ता। और जब तक मैं इन दोनों कुत्तों को उस्ताद जी। दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं सरदार जी? सरदार जी क्या बात है? आज मुझे न जाने क्यों अपने अहली अड्डे पर नई पानी है, इसलिए मुझे प्यास लग रही है। और अगर चंद मिनटों तक हमें प्यास न पानी न मिला तो हमें लगता है ऐसा कि प्यास की मारी हमारा गला सूख रहा है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं सरदार जी। देखो बिलावाल जंगल में जो कुटी नजर आ रही है, हाँ सरदार जी। उस कुटिया में कोई भी शख्स होगा तो हमारी प्यास अवश्य बुझाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? इसलिए अपने दुश्मन की तरफ प्रस्थान करने से पहले हम उस कुटिया की तरफ चलेंगे चलिए सरदार और जी। वहाँ पर अपनी प्यास बुझाएंगे। उसके बाद का मस्जिद के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? जय मां भवानी। नारायण नारायण। बेटी बाबा जी। हम बियाबान जंगल से अपने कुटी पे आ गए हैं। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी हाँ आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी तुम जाओ कुटी के अंदर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो बेटी। ठीक है बाबा जी, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन बनाने जा रही हूँ। जाओ बेटी। क्या बताऊं, हमारी बेटी सुनैना हमको बियाबान जंगल में मिल गई, हमारी आंखों को जोत मिल गई। अब मैं बैठ के राम नाम का भजन करूंगा। हमारी बेटी सुनैना बाबा जी बोल बेटी। मुझे बचा लो बाबा जी। बेटी बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है बाबा जी। मोहिनी बेटी। हाँ बाबा जी। आप इतना क्यों घबराई हुई हो बेटी? मुझे कयामत सिंह मार देना चाहता है बाबा जी। क्या कयामत सिंह? हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम करो, तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी, लेकिन बाबा जी बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी तुम जाओ, बहुत या भगवान, हमारे कुटी पे बेटी इसको कयामत से मार देना चाहता है। अब मैं बैठ के राम राम का भजन करूंगा। नाना का राज्य बिहार का ये मशहूर डाकू बेरहमती अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग हमारे कुटी पे क्यों आए हो बेटा? कौन सा ऐसा काम पड़ गया? मुनराज, हम आपकी कुटी पर क्यों आए हैं इसलिए मैं आपसे बस बताऊंगा। मुनराज बोलो क्यों बेटा, आए हैं? किस लिए हमारी कुटी पे आए? बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे। बाबा जी एक गुजारिश है यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा मैं और हमारे साथी
प्यास की मारी हम लोगों का गला सूख रहा है, या भगवान, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे पानी पिलाकर हमारे जीवन को बचा लीजिए। मुनराज, जीवन को बचा लीजिए। बेटा प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है बेटा। बेटा आप लोग हमारी कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, प्यासे को पानी मैं पिलाऊंगा बेटा। आओ बेटा। बेटी, बाबा जी, बेटी ये बाबा अपने जी। कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा पानी लेकर आओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ बाबा जी। बहुत जल्द आओ बेटी। देखो ये बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे हैं बेचारे, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है बेटी। जाओ बेटी, अपने हाथ से पिलाओ। सुनिए ना, तुम इस संसार में जीवित हो और आज न जाने कितने वर्षों से मुनराज जी की कुटी पर रह रही हो। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई ऐसा शख्स है इस संसार में जो तुम्हारे सिवा, तुम्हारे बिना जीने के तो क्या कभी सोच भी नहीं सकता है सुनैना, सोच भी नहीं सकता है। कौन हो आप? हर मेरे नाम से वाकिफ, मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप मेरा नाम जानते हैं। कौन हो आप? सुनैना, अगर आज ये जानना चाहती हो कि नैना गणराज के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह तुम्हारे नाम से क्यों वाकिफ है, तो देखो कि आज बेरहम सिंह के रूप में तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मुझे पहचानने का प्रयास करो सुनैना। स्वामी जी, आप स्वामी जी। सुनैना, तुम्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे प्रिय, क्योंकि तुम्हें उस छीनू जल्लाद के हवाले किया गया था। तुम्हारे प्राण कैसे बचे सुनैना, कैसे बचे? स्वामी जी, मुझे बचाने वाले ये बाबा जी है स्वामी जी, मैं इनकी वजह से बची हूँ बाबा जी। स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? अपना बेटा बीजी कैसा है, वो कहाँ है स्वामी जी? सुनैना, विजय इस वक्त उस हरामजादी महामंत्री कामा सिंह की कैद में है, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिय, हमारे बेटे विजय को कुछ नहीं होगा। राजमाता का कत्ल हुआ, कातिल धर्मजादे कामा सिंह ने किया और इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। सम्राट ने उसकी बातों पर यकीन करके मुझे सजाए मौत की सजा दे दिया था। शुक्र है मैं हमारे बेटे विजय का जो मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर गया और उसने मुझे आज़ाद करा दिया, लेकिन खुद इस वक्त उस हरामजादे की कामा सिंह की कैद में। मुनिराज, आज आपने हमारी पत्नी सुनैना को हमारे समक्ष जीवित खड़ा कर दिया और सुनैना को देखकर हम इस दुनिया में जीने के विषय में फिर से सोच सकते हैं मुनिराज, अन्यथा इसके बिना ही मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता था। लेकिन मुनिराज, आपने इसके प्राणों की रक्षा करके इस बेरहम सिंह पर बहुत बड़ा उपकार किया है मुनिराज, बहुत बड़ा उपकार किया है। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटा। सुनैना हमारी कुटी पे रह रही है बेटा।
मुनराज आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है मुनराज। लेकिन मुनराज, जिस तरह आज तक आपने हमारी पत्नी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी है, सिर्फ 24 घंटे और इसे अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह तक आकर हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक को धोना है मुनराज, कलंक को धोना है। जाओ बेटा। सुनैना, सिर्फ 24 घंटे की बात है प्रिय, आप बाबा जी की कुटिया पर रहो। हम अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटाकर तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगा और अपने माथे पर लगे उस कलंक को धोऊंगा। बिजली और सेरा विलम्ब करना ठीक नहीं है। चुप क्या कर, हम लोगों ने जरा सी लापरवाही किया तो वो आरामदादा काम सिंह हमारे बेटे विजय को इस दुनिया से मिटा सकता है। इसलिए आओ हम इसी वक्त नैनागढ़ भरेला दरबार की तरफ प्रस्थान। चले दर्जी। जय मां भवानी। बेटी सुनैना, बाबा जी मैंने बियाबान जंगल में कहा था बेटी कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से मिट जाएगा बेटी। आखिर बात वही हुई बेटी। लेकिन बेटी कहिए बाबा जी। अगर 24 घंटे बाद तुम हमारी कुटी से चले जाओगी बेटी, तो हमारी आंखों की जोत चली जाएगी बेटी। ऐसा मत बोलो बाबा जी। जाओ बेटी, तुम हमारे लिए आज के दिन भोजन बनाओ बेटी। मैं तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा बेटी। बाबा जी मैं भोजन बना दी हूँ, आप स्नान करके आइए बाबा जी। जाओ। भोजन कर लीजिए। ठीक है बेटी, जाओ। राम नाम का भजन करते हुए जा रहा हूँ। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। साधु आगे बढ़। तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या? अगर कुछ छुपाने की भूल किया तो तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या पूछना चाहते हो आप? मेरी बात को सुन। और साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो। साधु मोहनी है कहाँ, साफ करो इजहार। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना तुझको मार कर भेजूंगा शमशान। साधु अभी अभी हमने एक मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी के पास आते देखा है। बोल, वो मोहनी नाम की लड़की कहाँ गई? हमारे कुटी पे मोहिनी नाम की लड़की? अच्छा, यहाँ कोई लड़की नहीं है। झूठ क्यों बोलता है रे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। मैं कह रहा हूँ कि तुम सब लोग हमारे कुटी से चले। अरे बबुल्ली, ऊंची आवाज में नहीं बोलने को, क्योंकि ठाकुर कयामत सिंह को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। साफ साफ बता दे, कयामत वरना तेरे हक में बहुत बुरा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कयामत सिंह। यहाँ कोई लड़की नहीं। चाप साले ढोंगी। मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूँ कयामत सिंह। तो मेरा नाम तपसी बाबा है। तपसी बाबा। क्या कह रहा है रंबलिया? कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये शख्सी बाबा है। तपसी बाबा। साला, ये साला राम रहीम हो गया है। राम बली
जाओ इस ससुरे साधु की कुटी के अंदर घुसकर देखो कहीं वो साली छुप कर तो नहीं बैठी। सही गोलू पटेल से मिल रही तो नोट करो भैया, ये आगे हमारे गोलू पटेल ग्रामपुरे महारानी, ये 100 रुपया मेला कमेटी चंदा पार्टी को धन्यवाद। और बाबा अगर तुम्हें कुटिया पर लड़की मिल गए यही सोटा से राम खिलावन आगे हैं जो इसी गांव से चौहान परवा निवासी 200 रुपया मेला कमेटी व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। कयामत सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कयामत सिंह, मुझे मार के क्या हरामजादे, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी अगर तेरी कुटी के अंदर वो लड़की बरामद हो गई तो सोच ले तेरी मौत करीब है। यहाँ से चले जाओ कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साला ढोंगी, रंबलिया, अभी अभी ये साला भिखमंगा कह रहा था मुझे नहीं मालूम मेरी कुटी के अंदर कोई नहीं है। एक नहीं ये दो बरामद हुई। दुई नहीं अबे तमान है। रामबली, पहले इसके घूंघट को हटा, इसे मैं देखूं तो सही ये साली कौन है। इसके घूंघट को हटा, मैं देखूं ये कौन है। मैं इसके मुंह को देखना चाहता हूं। मेरी बहू है। माय गॉड, अरे तू साली सुनैना है। मैंने तो कब की सोच रखा था कि सुनैना साली मर गई होगी। इसका मतलब जल्लाद ने धोखा किया, इस शरामजादी सुनैना को जंगल में लाकर छोड़ दिया और ये साली इस बबुल्ली की कुटिया में छुप कर बैठी है। समर सिंह, कहा मेरे दोस्त, ये ठाकुर कयामत सिंह के कहे से नहीं बच सकती है। पाक साली को और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा और साली को वहां पर ले जाकर मौत के घाट। क्यों नहीं मेरे दोस्त? अरे छिपकली, इस बबुल्ली की लाश के पास बैठकर काहे लिए बेमुफ्त में आंसू बहा रही है। तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। चला जा मेरे मर्ज की जड़ी बूटी। तुझे जल्लाद ने छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारे दोस्त कयामत सिंह का कहना है कि इसे ले जाओ बियाबान जंगल में और इसे मौत की नींद सुला दो। नहीं, ठंडी बहुत जोर से, मुझे छोड़ दो। अरे मेरा तो असूल है कि मौके का फायदा उठाना। मैं तुम्हें एक पंछी की तरह आजाद कर देगी। हाँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन एक छोटी सी बात है। वो कौन सी बात है? बहुत कड़ी ठंडी है। एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो, मैं तुम्हें आजाद। हाँ सुनैना। हरामखोर, तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? अरे मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। हमारे जाते कभी अपनी शक्ल देखा है?
बंदर जैसा दिख रहा और मुझसे प्यार करेगा। अरे मैं तो बिल्कुल राजा बाबू। मैं कहती मुझे छोड़कर यहाँ से चले जा हरामखोर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। अच्छा, जवानी का जोश बहुत ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले तेरी असमत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। नहीं, उसके बाद मैं तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा मत करिए। तैयार हो जा। समर सिंह रुक जा जरा, अबे कहना मेरा समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान, अब वरना इस बंदूक से जाए तेरी जान। समर सिंह, हरामजादी, आज तो इस डाकू बेरामती के चंगुल में फंस गया है, और जब बेरामती के चंगुल में फंस जाता है कुत्ते की मौत साला मारा जाता है। अरे भैया, सेनापति कृपाचंद आप, और आप इस लिबास में, अरे आप तो एक शाही बॉर्डर पर रहने वाले एक सैनिक है, ये इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता भैया? अच्छा नहीं लग रहा हूँ? अरे साले, कोई खुशी से अपने आप को डाकू के रूप में तब्दील नहीं करता ही। तुम लोगों ने देश की रक्षा करने वाले सिपाही को आज साले अपने बदन पर काला लिबास धारण करने पर भी बस लाचार कर दिया है, और आज मजदूर जैसे कुत्तों को इस नैना गणराज की धरती से मिटाकर अपने माथे पर लगे हुए कलंक को धोऊंगा। बिजली नहीं सेनापति, हंटर उठाओ इस साली को। नहीं सेनापति, मैंने राज की लालच में आकर के ये घिनौने काम किए हैं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो। संतोष, बंद कर दो उसे। समर सिंह, आज तुझे ऐसी ही मौत मारूंगा कि दोबारा तेरी आत्मा तेरे शरीर में साले घुसने से 100 कोस दूर भागेगी। हरामजादी। नहीं सेनापति कृपाचंद, चाहे मुझे ठाकुर कहो, कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कुकर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आज से मैं ये घिनौने काम हरगिज नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। समर सिंह, ये सेनापति कृपाचंद के दिल में रहम नाम की चीज थी, लेकिन जब से तुम लोगों ने मुझे बेरहम के रूप में तब्दील कर दिया है, रहम नाम की चीज सेनापति अरे सेनापति, सिपाही महाबले, इस लड़के से मत मरवाओ। याद चले, उसका नाम है साले बिजली। सिपाही महाबले, बहुत सेवा किया है समर सिंह की, सेवा किए हो ना, और आज इसके बदल पर साले कपड़े रहे तो जोर से मारोगे ना तो अब की सीजन नहीं चल पाऊंगा फिर मैं। महाबली, रहम नहीं करना, अगर रहम किया
तो बेरहम सिंह का रहम साले टूट जाएगा, समझ लीजिए। इस कपड़े को भी उतार सारे कपड़ा। स्टैंड अप। क्या बे तुम्हें सारे कपड़ा साले एक खट्टर मारकर थक जाता है। कपड़े उतारने दे पहले। क्योंकि ये जिस तरह इस दुनिया में नंगा आया है, मैं इस हरामजादे को नंगा ही यहां से भेजूंगा। साले मैंने नीचे के वस्तु उतारने के लिए नहीं बोली। नीचे का ना पीछे का है। अरे साले समर सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तूने मेरे रिवॉल्वर चुरा कर मुझे डाकू बेरहम सिंह बनने पर बेबस किया, और मैं तुझे इस दुनिया से मिटाकर आवाज से साले अपने माथे पर लगे कलम को धोऊंगा। तूने मुझे बदनाम किया। सेरा एक का काम तमाम हुआ तुम्हें ना, लेकिन हमने तुम्हें तो मुनराज के पास छोड़ा था। ये समर सिंह तुम्हें कहाँ मिल गया? ये स्वामी जी, ये हरामजादे बाबा जी को जान से मार दिए और मुझे लेकर यहाँ आए। लेकिन स्वामी जी, मंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को लेकर गया है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। ये क्या कह रही हो कि वो रामदादा महामंत्री कयामत सिंह राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ लेकर गया? हरामजादी कयामत सिंह कुंवर और राजमाता की हम प्राणों की रक्षा न कर सके, और आज सेनापति कृपाचंद से अपने आप को डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन अगर राजकुमारी मोहिनी का बाल विवाह का हुआ तो सम्राट को हम अपने इस चेहरे का दीदार नहीं करा पाएंगे। बिजली और सेरा जिला में करना ठीक नहीं है। आओ इस वक्त हम समर सिंह के बगले तरफ प्रस्थान करेंगे। सिपाही रंबलिया इधर साले। कसम खाई है कर तू साला
कोनो लौंडिया है मेरे को अपना बनाने की कसम खाई है। लेकिन लंबरदार अब बात को दूसरा समझ में आ रही है। कौन सी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है अब तेरी मौत आई है। साले चालान पड़ जाहिल कमार। 3-4 दिन से कुकुरी रोए रही है। तो कुतिया के रोने से क्या होता है रे? उनकी सीजन चल रही है, अगर वो रोती है तो रोने दे। जौने गांव में 3-4 दिन कुकुरी लगातार रो दिए। अबे उसका प्रेमी कुत्ता बिछुड़ गया होगा इसलिए वो रो रही है, रोती है तो रोने दे। कहे जौने गांव में 3-4 दिन लगातार कुकुर रो दिए तो उसे समझ जाए कहीं कोनो बड़वारा आदमी खत्म हुआ। रंबलिया, इस रियासत नैनागढ़ में सबसे बड़ा है कौन? इस नैनागढ़ में हमसे तुमसे बड़ा हिया को है। कितो लंबरदार, कितो तुम्हार मौत, कितो भी हमारा। अबे चुप! मेरे को मारने वाला इस नैनागढ़ की धरती पर आज तक न कौनो ससुरा पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछकर पैदा हुए हैं। इसीलिए आज भगवान ने कोहरा फैला दिया है। तुम भगवान से पूछ के पैदा भय है। हाँ। हम मधवापुर में डिम्पल बाबा मिले रहे वहीं। फिर भी साला मौत से डरता है। क्या करी, लगातार कुकुरी रोए नहीं है। रंबलिया, जी जा उस छिपकली को घसीटते हुए यहाँ ले आ। वही बेटीवा का जौन आपका चाचा कहा था। चाचा ले, कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी? आओ आओ माय डियर, आओ। राजकुमारी मोहिनी, काहे लिए मेरी को घूर घूर कर देख रही हो? तुझे चप्पल से मारने का दिल करता है कमीने? अरे चप्पल से नहीं, चाहे जूती से मारो, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूँ। देखो मारी। अबे साले में जूता खोलूं? आपने कहा चाहे चप्पल से मारो चाहे जूता से मारो, हमका कुछ न हो तो बहुत शुरू करी। वो मार सकती है, तुम नहीं। अच्छा वो मार सकता। हाँ, उसके लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। मैं चिक्कू आशिक हूँ, जरा दूसरे किस्म का। मेरी बात को मानकर मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार कर। मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी। अरे कर ले मेरी जान, क्योंकि मैं इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने वाला हूँ और तेरे को यहाँ की मालकिन बना दूंगा। मेरे को सब की जरूरत नहीं है कमीने। है साली बहुत कतन्नी जैसी जुबान चला रही है। हरामजादी, हरामजादी, अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो याद रख, अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी इस गोरी चमड़िया को खुरच कर काली कर दूंगा। तू मुझे भले ही मार दे, लेकिन मैं तेरा खा कभी नहीं करूंगी। तुम मेरा कहना नहीं मानेगी? हरामजादी, अगर तू साली मेरे को अपना दूल्हा स्वीकार नहीं करेगी तो याद रख, पूरी उम्र इसी तरह तू आंसू छानती रहेगी। चाचा जी। चाचा कौन के कर चाचा, कौन के कर भतीजी रे? इस चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर ले। कीड़े पड़ेंगे। हाँ ना?